जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले SSC GD, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए दोस्तों भारतीय संविधान में? तो हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो हो जाएगा भाग 10, यानी भाग 10 है जो मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है संविधान का। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो गरबा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह जोड़ा गया 2006 में, तो यानी 2006। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों, जो भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ वह कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हो जाएगा 1927 में भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय दोस्तों भारत में वर्तमान में कितने हैं? तो हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित होती है? दोस्तों, जो भारत का संसद है वह कौन से मंडल पर आधारित होती है? तो हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित होती है। तो ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई आयु की सीमा नहीं है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। और कम से कम बोले तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, कम से कम 25 वर्ष, और ज़्यादा कितनी भी हो उसे मतलब नहीं है। ज़्यादा आप 60, 70, 100 भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, इन ऑप्शन में से सारे राष्ट्रपति दिए हुए हैं जो भारत के बने हुए हैं। इनमें से एक ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, BV गिरी, जो कि भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति वह किसका एक अभिन्न अंग है? तो हो जाएगा संसद का एक अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन है संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति के पास एक वीटो शक्ति होती है वह कौन सी होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी पूर्ण निषेध करना भी एक शक्ति होती है, निलंबित निषेध करना भी एक शक्ति होती है, और पॉकेट निषेध भी उनके पास शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों के तीनों सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो हो जाएगा 12 वर्ष तक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 12 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है वह कितने वर्ष की अवधि के लिए? तो 5 वर्ष। याद रखिएगा, 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? त्याग पत्र संबोधित करता है दोस्तों उपराष्ट्रपति किसे करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राष्ट्रपति को करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, कितने चुने जाते हैं? तो हो जाएगा 31 चुने जाते हैं, यानी 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा के किस राज्यों में दोस्तों प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जो लोकसभा सीट है उसकी संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 40। ऑप्शन यहाँ पे ए 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में है। ऑप्शन सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों जो भारत के मध्य से यानी बीच से होकर जो रेखा गुजरती है वह कौन सी रेखा गुजरती है? तो हो जाएगा कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से होकर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय भोजन है सारे लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका रंग दूध गुलाबी रंग का होता है? तो हो जाएगा हिप्पो का दूध गुलाबी रंग का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हिप्पो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख फसल कौन सी है? भारत के जो प्रमुख फसल है वह हो जाएगा चावल। चावल भारत की प्रमुख फसल है। तो ऑप्शन डी चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। प्रथम महिला रेल ड्राइवर भारत की तो हो जाएगा सुरेखा यादव। ऑप्शन ए सुरेखा यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं कौन से राज्य में? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल दोस्तों भारत का तो हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल है, हर एक बच्चे को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों जो भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति यानी दृश्य बना होता है, चित्र बना होता है, वह किस चीज़ का बना होता है? तो सूर्य का बना होता है। सूर्य ऑप्शन डी सूर्य की आकृति बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो यह किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो नारा लगाया था, यह किसने लगाया था दोस्तों? तो हो जाएगा महावीर स्वामी ने लगाया था। तो ऑप्शन है महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों जो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वह कौन से नगर में की गई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? किसके द्वारा दोस्तों संरक्षण प्रदान किया गया तृतीय बौद्ध संगीति को? तो हो जाएगा अशोक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वह हो जाएगा कैवल्य शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कैवल्य शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? गमन हुआ था किसके शासनकाल में दोस्तों? तो हो जाएगा अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना, तो हो जाएगा सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? कौन से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो हो जाएगा यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी यांत्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था? दोस्तों जो महावीर की माता थी वह कौन थी? तो हो जाएगा त्रिशला। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सुभद्रा था। सुभद्रा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा। दोस्तों जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था तो ये था आप लोगों का यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन यहाँ पे सी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हूँ, आप लोगों को अगर याद हो तो याद ठीक है, अगर ना हो तो फिर से रिवीजन हो गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था। बौद्धवाद के प्रचार के लिए कौन से भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बौद्धवाद प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों जो महावीर की मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायचित्रित चित्रकारी है जो वह कहाँ पर है। दोस्तों जो प्रायचित्रित चित्रकारी है चित्रकारी तो हो जाएगा अजंता में, ऑप्शन यहाँ पे ए अजंता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए। दोस्तों जो दोनों ने उपदेश दिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने, वह किसके शासन काल में दिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह अशोक के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सांची का स्तूप, तो उसी स्तूप के लिए सांची विख्यात है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची का स्तूप याद रखिएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है सांची। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार, तो हो जाएगा 24, ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोध गया स्थित है। दोस्तों बोध गया स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो यह बिहार में स्थित है, बिहार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है। दोस्तों जो जातक ग्रंथ है वह हो जाएगा बौद्ध का, ऑप्शन यहाँ पे सी बौद्ध का जातक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। सिद्धार्थ बोले तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो बुद्ध आ जाएगा। सिद्धार्थ का दूसरा नाम बुद्ध और बुद्ध का दूसरा नाम ही सिद्धार्थ है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ आ जाए तो आप लोग बुद्ध समझ लीजिएगा, अगर बुद्ध आ जाए तो सिद्धार्थ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध को, तो कहाँ पर हुई, तो हो जाएगा यहाँ पे गया में हुई, ऑप्शन डी गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों सारनाथ में प्रथम बुद्ध का प्रवचन, तो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी धर्म चक्र परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कौन से निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है दोस्तों समाज में बौद्ध धर्म ने, तो हो जाएगा महिला और शूद्र पर, महिला और शूद्र करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। प्रतीक क्या है दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का, तो हो जाएगा घोड़ा है, ऑप्शन यहाँ पे ए घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई। गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई वह कहाँ पर की गई, कहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा वैशाली में, यानी बिहार राज्य के एक वैशाली जिले में की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था। क्या था दोस्तों शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वसुबंधु, वसुबंधु ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा वर्धमान था, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह किसका धर्म ग्रंथ है दोस्तों, तो यह हो जाएगा बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन बी बौद्धों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिलवारा जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो दिलवारा जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, तो हो जाएगा चालुक्यों ने करवाया था। चालुक्य या फिर सोलंकियों बोलो, एक ही, दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे दोस्तों, तो कौन थे? तो ये हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बौद्ध दार्शनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन सी तीर्थकर थे? कितने नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार महावीर? आप लोगों ने पहले बताया मैंने 24 तीर्थकर हुए थे जैन परंपरा के अनुसार, लेकिन ये जो महावीर स्वामी थे वह कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो ये याद रखिएगा यह 24वें तीर्थकर थे, यानी लास्ट में जो तीर्थकर हुए थे वो महावीर स्वामी ही थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 24वें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? क्या है दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु? तो ये हो जाएगा अहिंसा है। ऑप्शन यहाँ पे सी अहिंसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण को मृत्यु भी कहते हैं, तो मृत्यु भी याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण आए तो भी ठीक है और मृत्यु आए तो भी ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राप्त किया था कहाँ पर किया था? तो हो जाएगा कुशीनारा या फिर कुशीनगर। कुशीनारा का ही दूसरा नाम कुशीनगर है और कुशीनगर का ही दूसरा नाम कुशीनारा है, याद रखिएगा आप लोग। ये पॉइंट में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है तीर्थकरों के क्रम के अंतिम कौन थे? अंतिम कौन थे दोस्तों तीर्थकरों के क्रम में? तो जैसे कि मैंने पहले बताया 24 तीर्थकर थे और तीर्थकर 24 में जो लास्ट में हुए थे कौन हुए थे? तो महावीर हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे अंतिम पूछ रहा है, अंतिम, तो लास्ट वाला 24 ही था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई दोस्तों? तो हो जाएगा पाली भाषा में की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हो जाएगा कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में? तो हो जाएगा कुंडलवन, यानी कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हो जाएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे डी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऐसा कौन सा बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक समान नहीं है? तो हो जाएगा आत्मदमन। आत्मदमन जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक समान एक मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया था? कौन से नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन सी राजगृह, बिहार के राजगृह में किया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे लोकसभा सदस्य के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में दूसरा स्थान है लोकसभा सदस्य के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु का कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन बी 25 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितना बार दोस्तों? तो हम यहाँ पे हो जाएगा कितनी ही बार, मतलब कि जितने बार जनता चाहे उतने बार एक आदमी को प्रधानमंत्री चुन सकता है। ये जनता के ऊपर है। जनता अगर बार बार उन्हीं को वोट देगी तो बार बार वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में जो शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व करता है वह कौन करता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद का जो
अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1952 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कम से कम उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब तक कितने व्यक्ति भारत में उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रधानमंत्री नहीं उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 व्यक्ति अभी तक उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है वह कौन होता है। तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं। तो हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 यानी 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। सबसे बड़ा दोस्तों भारत का उच्च न्यायालय कौन सा है। तो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का कोलकाता नहीं, सबसे पुराना कोलकाता है, लेकिन सबसे बड़ा हो जाएगा आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और सबसे पुराना बोले तो आप लोगों का कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो उच्च न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों जो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय है भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। सबसे सस्ता पेट्रोल, काफ़ी लोगों को सस्ता पेट्रोल चाहिए तो कौन से राज्य में मिलता है ये भी तो पता होना पड़ेगा ना। तो हो गया आपका गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। आप लोग गोवा चले जाइएगा, सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से जानवर की खरीदारी जुर्म माना जाता है। खरीदने पर जुर्म माना जाता है कौन सा जानवर भारत में। तो हो जाएगा शेर को खरीदने पर जुर्म माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित राज्य कुल कितने हैं भारत में। तो हो जाएगा 9 है, 9 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। सबसे अधिक वन यानी सबसे ज़्यादा वन है कौन से राज्य में। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था वह किसने लिखा था। तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था दोस्तों तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा शहर दोस्तों भारत का तो हो जाएगा मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है दोस्तों तो गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछे यहाँ पे पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी तो याद रखिएगा नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। और ये नील नदी मिस्र देश में बहती है। और अगर पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी तो हो गया, और राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो गंगा नदी ही राष्ट्रीय नदी है भारत की। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी।
और जो असम, ये असम में बहती है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो असम में बहती है, और असम का शोक भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? प्रथम महिला विश्वविद्यालय दोस्तों भारत में स्थापित किया गया 1916 में, यानी 1916 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया उसी वर्ष प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला जज थी, वह कौन थी? प्रथम महिला जज तो हो जाएगा फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री दोस्तों तो हो जाएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्वर्ण पदक हासिल करने वाली एशियाई खेलों में। टी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कमलजीत संधू। ऑप्शन डी कमलजीत संधू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक दोस्तों तो राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक। एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन। भारत का दूसरा नागरिक दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक किससे कौन होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक तो हो जाएगा प्रधानमंत्री भारत का तीसरा नागरिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री तीसरा नागरिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? दोस्तों जो क्या है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पे था हो जाएगा, क्या था पहले गवर्नर जनरल का नाम भारत के? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड्स विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले? वर्तमान भारत में जो जिले हैं कुल कितने हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे 797। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 797 जिले हैं वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना है? कितना अनुपात है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का भारत के राष्ट्रीय झंडे का? तो हो जाएगा 3/2। ऑप्शन ए 3/2 अनुपात है भारत का राष्ट्रीय झंडे का। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा खेल है? ये हो जाएगा हॉकी का खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो सबको पता ही होगा लगभग, हॉकी का खेल राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है? तो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों तो हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कब बनी दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी? तो हो जाएगा 1911 में, यानी 1911 में बनी। और इससे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो हो जाएगा इससे पहले कोलकाता थी भारत की राजधानी। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? ऐसा कौन सा पक्षी यानी चिड़िया है जो पत्थर खाता है? तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऐसा चिड़िया है जो कि पत्थर खाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? मच्छर के मुंह में आज तक एक भी दांत मैंने नहीं देखा है, तो इसलिए ऑप्शन डी एक भी दांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों 5 नदियों की भूमि? तो हो जाएगा पंजाब को। ऑप्शन सी पंजाब को 5 राज्यों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप तो यह भारत देश में आते हैं। ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बैंक दोस्तों तो ये हो जाएगा आरबीआई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, वर्तमान में जो संपत्ति के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक हो गया है संपत्ति के मामले में, दोस्तों याद रखिएगा। और अगर बैंकों का बैंक पूछे तो ये हो जाएगा RBI, और संपत्ति के मामले में पूछे तो यहाँ पे SBI हो जाएगा संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है दोस्तों? मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। ऑप्शन सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा 26 दांत होते हैं। ऑप्शन डी 26 दांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? तो दशरथ था। ऑप्शन यहाँ पे ए दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा देश सुअर पालता है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित जो मामले होते हैं वह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी दोस्तों तो हो जाएगा IAS। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एक। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों जो मणिपुर की राजधानी है वह कहाँ पर है? तो हो जाएगा इम्फाल में। इम्फाल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ईरान। ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन कूल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय पीते दोस्तों तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लोग बेरोजगार रहते बैठ के खाली चाय ही पीते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वो हो जाएगा जलेबी। सारे बच्चों को पता होगा जलेबी। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की खेती कहाँ पर की जाती है? सबसे ज़्यादा आलू की खेती पूरे विश्व में दोस्तों तो रूस में की जाती है। ऑप्शन बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? सबसे बड़ा सांप दोस्तों तो हो जाएगा पाइथन सबसे बड़ा सांप होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पाइथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? दोस्तों जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ वह कब हुआ? तो हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में है? कौन से शहर में सबसे बड़ा बस स्टैंड स्थित है भारत के? तो हो जाएगा चेन्नई शहर में। ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई शहर। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो गूगल की स्थापना हुई थी वह हुई थी ऑप्शन ए 1998 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मसालों का राजा कहा जाता है वह काली मिर्च को कहा जाता है, यानी गोल मिर्च को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होते? कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होते? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होते। तो ऑप्शन सी केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा केले की खेती तो बिहार के मुजफ्फरपुर में की जाती है, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? बाबर ने आक्रमण किए भारत पर कितने बार? तो हो जाएगा 5 बार। ऑप्शन डी 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों कोहिनूर हीरा वर्तमान में है वह कौन से देश के पास है? किस देश के पास है? तो हो जाएगा ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कोहिनूर हीरा है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। यह कहा जाता है वाराणसी को। तो ऑप्शन सी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदिरों एवं घाटों का नगर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध दोस्तों भारत का तो हो जाएगा टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। और यहीं पे बोले सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये।
अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? सबसे पवित्र नदी दोस्तों तो हो जाएगा गंगा नदी। पवित्र नदी और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो याद रखिएगा। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की अपनी भारत में कहाँ पर? तो सूरत में की। और उस फैक्ट्री का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस फैक्ट्री का नाम था, तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है काशी की बहन के नाम से? तो हो जाएगा गाजीपुर को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था तो तांबा का किया था, तो ऑप्शन सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो 31 अक्टूबर को, तो ऑप्शन है 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में टीवी की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों जो भारत में टेलीविजन यानी टीवी की जो शुरुआत हुई वह 15 सितंबर 1959, तो ऑप्शन यहाँ पे ए 15 सितंबर 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है उनके पद से? उनके पद से राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? ये हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन दोस्तों? ये हो जाएगा लोकसभा सदन निम्न सदन कहलाता है, तो याद रखिएगा। और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 6650 किलोमीटर है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई, यानी 6650 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में मिलता है? सॉरी पानी बोल रहा हूँ, पीने का पानी कौन से देश में मिलता है सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में दोस्तों? तो हो जाएगा ब्राज़ील में मिलता है, ऑप्शन बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ को काटने से खून निकलता है? मैं देश बोल दिया इसको, सॉरी पेड़ को काटने से खून निकलता है, तो हो जाएगा वर्ल्ड वुड ट्री। एक वर्ल्ड वुड ट्री नाम का पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया? पहला सोने का एटीएम दोस्तों कहाँ पर खोला गया? तो हो जाएगा हैदराबाद में पहला सोने का एटीएम खोला गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों जो प्लास्टिक के नोट होते हैं वो कौन से देश में चलते हैं? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी भारत में कौन से राज्य में पाई जाती है? तो हो जाएगा कर्नाटक में पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में आते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले बिजली आई थी दोस्तों भारत में तो कौन से शहर में? तो हो जाएगा कोलकाता शहर में आई थी, तो ऑप्शन बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी कौन से देश में? तो हो जाएगा चिली देश में पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे ए चिली देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीले रंग की अंडा देने वाली मुर्गी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती? भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में एक भी ट्रेन नहीं चलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है 12 महीने दोस्तों? तो हो जाएगा चेरापूंजी ऐसा राज्य है जहाँ पे 12 महीने तक बारिश होती रहती है, यानी ऑप्शन डी हमेशा बारिश होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों यहाँ पे आईपीएल 2 बार हो गया, इसीलिए मैंने 2 बार पढ़ दिया, कोई बात नहीं। शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों आईपीएल की शुरुआत भारत में? तो हो जाएगा 2008 से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन भी 2008, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे जंतर मंतर स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो ऑप्शन से दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों जो फूलों की घाटी है वह कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद सॉरी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों भारत की कौन से देश से लगती है? तो हो जाएगा बांग्लादेश से लगती है। तो ऑप्शन बी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? सबसे पहली फिल्म दोस्तों भारत में बनी कौन सी थी? तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। यह भारत में सबसे पहली बार बनी थी फिल्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, रंगीन आ जाए तो हो जाएगा किशन कन्हैया। रंगीन फिल्म थी, भारत में बनी पहली फिल्म थी। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? संबंधित है कौन से राज्य से? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार वह उसका निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया कहाँ पर किया गया दोस्तों? किस जगह और फिर किस वस्तु पर या फिर किस नदी पर किया गया? कोई भी सामान हो सकता है। तो हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया कहाँ किया गया? तो हो जाएगा दामोदर नदी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में होता है? किस अनुच्छेद में होता है या फिर किस अनुच्छेद के तहत होता है भारत में आपातकाल की घोषणा यानी इमरजेंसी लगता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 के तहत भारत में आपातकाल लगता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करते थे? गांधी जी के पहले भारतीय नोटों पर किसकी फोटो हुआ करते थे? तो हो जाएगा अशोक स्तंभ की हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों जो भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट कप जीता था वह कब जीता था दोस्तों? तो हो जाएगा 1983 में जीता था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1983 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था वह हुआ था 1911 में यानी 1911 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा दोस्तों भारत में तो हो जाएगा लेह में होती है। लेह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए 22 भाषा है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 22 भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन है? भारत के सदन में दोस्तों सदन है वह कितने सदन है? मैंने पहले बताया कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे नाम क्या है कौन कौन से है तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह पहले भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार है? भारत में जो कुल त्यौहार है पूरे राज्यों को मिलाकर वह कुल कितने हैं? तो हो जाएगा 36 यानी 36 त्यौहार है भारत में कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों तो हो जाएगा बाघ है। बाघ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी नई दिल्ली, इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है।
ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। कुतुब मीनार दोस्तों तो ये दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन ए दिल्ली में कुतुब मीनार है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल हर एक बच्चे को पता है, आम है, ऑप्शन बी आम करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद का वृक्ष है, तो ऑप्शन ए बरगद वृक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों यह हो जाएगा बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा कौन से फल का उत्पादन होता है भारत में, तो हो जाएगा आम का, ऑप्शन ए आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन दोस्तों किसे जाना जाता है इसके नाम से, हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों तो हो जाएगा मोर, ऑप्शन है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम क्या है। दोस्तों जो महाभारत का पुराना नाम है तो हो जाएगा जय संहिता, ऑप्शन ए जय संहिता करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत का पुराना नाम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, तो हो जाएगा अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है। दोस्तों क्या कहलाती है रेखा, तो हो जाएगा यहाँ पे मैक-मोहन रेखा कहलाती है, ऑप्शन सी मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है वह कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा सीमा क्या कहलाती है। दोस्तों जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच वह क्या कहलाती है, तो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और राष्ट्रीय गीत। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे गाने की जो समय अवधि है वह हो जाएगा 65 सेकंड, तो ऑप्शन सी 65 सेकंड। और दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह 52 सेकंड में होता है और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह 65 सेकंड में होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे, समझ नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। दोस्तों जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वह हिमालय है, हिमालय ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों तो हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन ए कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पर्वत श्रृंखला दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी बहती है दोस्तों तो यह बहती है वियतनाम देश में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम देश। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। अंगूर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उत्पादन होता है भारत में, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन तो झारखंड करता है, तो ऑप्शन बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जो मुद्रा है उसका नाम रुपया किसने रखा, तो हो जाएगा शेरशाह ने रखा, शेरशाह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब अपनाया गया। दोस्तों भारत के संविधान को अपनाया गया वह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 26 नवंबर 1949। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों जो भारत का संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 यानी 1950, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान देश को, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान देश, इंपॉर्टेंट हो सकता है याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। मैंने पहले बताया आपको नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो ऑप्शन बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को आज़ादी कब मिली। भारत को आज़ादी मिली तो यह मिली 15 अगस्त 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियो और जीनो दो यह किसका नारा है। दोस्तों जियो और जीनो दो यह नारा किसका है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को पहले बताया हूँ। अगर आप लोगों को याद है,
अच्छे तरह से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को याद होगा। तो आप लोग याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत का? तो हो जाएगा गुजरात राज्य करता है। तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य, सबसे ज़्यादा सरसों कौन सा राज्य उत्पादन करता है भारत का? तो हो जाएगा राजस्थान करता है। ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों तो गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन है भारत की राष्ट्रीय नदी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद स्थित है कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई, पहले बताया आप लोगों को, अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जलेबी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दोहरे शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोस्तों दोहरे शतक बनाने वाली प्रथम यहाँ पे भारतीय महिला पूछ रहा है, महिला क्रिकेटर कौन थी? तो हो जाएगा मिथाली राज। ऑप्शन यहाँ पे डी मिथाली राज दोहरे शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों जो भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरुआत हुआ वह कब हुआ? तो हो जाएगा 3 जनवरी 2001 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी, यहाँ पे प्रथम महिला पूछ रहे हैं, महिला कौन थी प्रथम महिला उप गवर्नर? तो हो जाएगा केजे उदेसी। ऑप्शन बी केजे उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक में बनी प्रथम उप गवर्नर महिला थी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान दोस्तों भौतिक विज्ञान में तो हो जाएगा सी.वी. रमन। ऑप्शन बी सी.वी. रमन प्रथम व्यक्ति थे जो कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो हरगोविंद खुराना को मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले तो हो जाएगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री दोस्तों तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों जो तिरंगे का केसरिया रंग होता है वह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है ताकत और साहस दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकत और साहस। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों? तो सॉरी यहाँ पे शहर नहीं राज्य होगा, किस राज्य को पिंक सिटी कहा जाता है? तो हो जाएगा राजस्थान को कहा जाता है, राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों तो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम यहाँ पे महिला पूछ रहा है, भारतीय महिला तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। यह प्रथम महिला थी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का क्या है? तो भारत का दूसरा नाम भारत खंड है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का दूसरा नाम भारत खंड है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? मैंने पहले बताया आप लोगों को, कृष्णा कन्हैया भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे किशन कन्हैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कार
पुरस्कार विजेता है वह कौन है, तो हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन बी सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था वह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने, तो ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह दोस्तों तो हो जाएगा शनि ग्रह। सबसे हल्का ग्रह सौर मंडल का, तो ऑप्शन बी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम किस देश की कंपनी है। दोस्तों जो पेटीएम है वह कौन से देश की कंपनी है, तो हो जाएगा अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। भारत में जो रेल का आरंभ हुआ वह हो जाएगा 1853। ऑप्शन यहाँ पे बी 1853 से भारत में रेल का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी वो कौन सी है, तो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे सी विवेक एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी तो हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे ए शताब्दी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों जो रेल इंजन के आविष्कारक या फिर फादर बोले कौन है, तो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। कब की गई दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो हो जाएगा 1905 यानी 1905 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय किया गया था। दोस्तों जो भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चला था उसके द्वारा जो दूरी तय किया गया था वह कितना दूरी तय किया गया था, तो हो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था पहली रेलगाड़ी के अनुसार, तो ऑप्शन बी 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी तो कौन से नगर से की गई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो यह कोलकाता नगर से आरंभ की गई थी, तो ऑप्शन ए कोलकाता नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म तो हो जाएगा गोरखपुर में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, तो हो जाएगा मेघालय। मेघालय और सिक्किम ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था वह किन्होंने किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जॉन मथाई ने किया था, तो ऑप्शन सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। दोस्तों जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है वह क्या है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा, ये स्लोगन है भारतीय रेल का, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है पूरे विश्व में भारतीय रेल का लंबाई के हिसाब से, तो हो जाएगा चौथा स्थान है, तो ऑप्शन सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। दोस्तों जो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है वह किसे प्राप्त है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है रेल लाइन बिछाने का श्रेय, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। भारत में पहली ट्रेन चली थी तो कहाँ चली थी, तो मुंबई में चली थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। भारत में दोस्तों सबसे पहली ट्रेन चली थी तो कब चली थी, तो हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 16 अप्रैल 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया। दोस्तों जो सामान्य बजट से रेलवे बजट को जो अलग किया गया वह कौन से वर्ष किया गया, तो हो जाएगा 1924 में अलग किया गया, तो ऑप्शन सी 1924 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा। सार्वजनिक सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम तो हो जाएगा भारतीय रेल, ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रेल सार्वजनिक भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों जो भारतीय रेल नेटवर्क का पूरे विश्व में स्थान है तो वह चौथा स्थान है, तो याद रहेगा ऑप्शन डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। एशिया में दोस्तों कौन सा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। यहाँ पे भारत का नहीं बात हो रहा है, पूरे विश्व की बात हो रहा है। तो यहाँ पे 1825 में पूरे विश्व में प्रथम रेल चली थी। तो याद रखिएगा 1825 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की बात करें तो 1853 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे रेल लाइन सबसे अधिक है। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय तो हो जाएगा हाजीपुर में है। ऑप्शन ए हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। भाप इंजन दोस्तों कौन सा है। तो हो जाएगा फ्यूरी कॉबिन यह सबसे पुराना भाप इंजन है अब तक काम में आने वाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। कौन सी ऐसा रेलगाड़ी है जो देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन ए जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। दोस्तों इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे रेल की सामग्री नहीं बनाई जा सकती। तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जा सकती। बाकी वाराणसी में भी रेल सामग्री बनाई जाती है, चेन्नई में भी बनाई जाती है, कपूरथला में भी बनाई जाती है। तो तीनों के तीनों जगह पे बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा जगह रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो हो जाएगा अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी हुबली में भी रेलवे मुख्यालय है, बिलासपुर में भी है, हाजीपुर में भी है रेलवे मुख्यालय। हाजीपुर में पूर्वी जोन का रेलवे मुख्यालय है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया। आंचलिक कार्यक्रम का नाम कार्यालय का नाम क्या रखा गया। तो हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। तो ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस दोस्तों किसके बीच चलती है। तो हो जाएगा चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई और बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है वह कहाँ पर अवस्थित है। तो हो जाएगा बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन है बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह कब चली थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।